उसको है, कह रहा जो रोटियों की खोज में है, चिंता उनको है कि शाम को हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो चिंता करेंगे जिनको रोटियों की खोज है। लेकिन जिसको यीशु मसीह के जो बीज हैं, कह रहा उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आज मेरा खुदा आपसे बातें कर रहा है, मेरा रब आज मेरे अंदर से होकर बातें कर रहा है। कह रहा है कि जो लोग आज हाथ उठाकर ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरा बीज हूं, पवित्र आत्मा आज रात आपके घर मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है ये। आमीन। ये परमेश्वर है, मैं आपको बता रहा हूं। अपने पड़ोसी को पूछो किसका बीज है तू। बहुत सारे लोग नहीं मैं आपको बताता हूं, मैं भी एक हिस्ट्री बता रहा हूं, छोटी सी गवाही दे रहा हूं। मैंने सुबह भी दिया था लेकिन फिर दे रहा हूं कि एक व्यक्ति मेरा रिश्तेदार था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मामे 3 मामे हैं, सबके पास 21-21 किले जमीन है और सबके पास सरकारी नौकरियां, कोई टीचर, कोई डीसी, कोई एसपी, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी पोस्ट पर। आपको बता रहा हूं कोई तहसीलदार। मेरे मामे ऐसे आशीषों में हैं। आपको बता रहा हूं कि लेकिन मैं अपने परिवार के अंदर जब प्रभु में नहीं आया और उस समय जब मैं यीशु मसीह का बीज नहीं था, तो उस समय मैं रोटियों की खोज में था कि मेरे रिश्तेदार मेरे से अमीर हैं, मेरे परिवार के लोगों के पास जॉब है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं रोटियों के चक्कर में था। मुझे भी परमेश्वर पैसा चाहिए, मेरा भी नाम हो, शोहरत हो, मेरे पास सब कुछ हो। हम रोटियों की खोज में थे। लेकिन मेरे मामे के लड़के के पास क्या हुआ कि उसके मामे ने उसको विदेश भेज दिया, जर्मनी चला गया, यूरोप चला गया। और वहां से मुझे वो फोन करता और बोलता कह रहा कि अब मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया है। मैंने कहा यार तू बड़ा भाग वाला है, तू अच्छे घर में पैदा हुआ, मैं झोपड़ी वाले में पैदा हुआ। मैंने कहा चल कोई नहीं, तुझे परमेश्वर आशीष दे। अंदर से गुस्सा भी रहता था। लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरे ऐसे काम इतने सफल कैसे हो रहे हैं, तू क्या कर रहा है। कह रहा है मेरे को बताया है किसी ने, बाबे ने, पत्ता यहाँ पे ऐसे रखना है 2 घंटे और तेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा कौन सा पत्ता है वो, मुझे भी बता। मैंने भी रखा भाई साहब। ओ भाई साहब मैंने 7 घंटे रखा, सिर का दर्द हो गया भाई साहब। उसने कहा, कह रहा काम नहीं बना। मैं कहा ना। कह रहा अगले दिन उसने मुझे बताया, कह रहा देख मैंने तो रेस्टोरेंट भी खोल लिया। मैंने कहा यार हम तो वहीं के वहीं हैं। कह रहा क्या चाहिए। मैंने कहा यार हमें भी रोटियां चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए। उसने मुझे बताया ऐसे कर, इधर लौंग डाल ले, इधर इलायची डाल ले। मैं किसने बताया। कह रहा मेरे बापे ने बताया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा इधर लौंग रखे, इधर इलायची रखा। मैंने कहा बोल लूंगा कैसे, मैं कितनी देर रखना है। कह रहा बस 7 दिन रखना है। मैं कहा 7 दिन एक दिन मुंह बंद रहा, इलायची लौंग रखा। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है, 7 दिन बोलेंगे नहीं किसी के साथ। बड़ी कोशिश किया लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं रोटियों की खोज में था, लेकिन जब कोई काम नहीं बना, आवारा लड़कों के साथ घुस गया, शराब पीने लगा। मैंने कहा कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई ऊपर वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं गलत संगति में पड़ गया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और मैं ऐसी जगह पर चला गया, प्रॉब्लम्स में था और उस समय मैं बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरा खून चला गया, प्रॉब्लम्स में आ गया। और उसी समय डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ग्लूकोज लगा रहे हैं, अगर इसको टॉयलेट भी आ गया तो ये बच जाएगा, नहीं तो बचेगा नहीं। लेकिन एक नेपाल से शंकर बहादुर, उसने पास्टर ने मेरे लिए दुआ किया सिर पे हाथ रख के। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 7 दिन में नहीं, सिर्फ 7 घंटे में नहीं, मैं 7 मिनट के बाद चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने देखा यार ये कौन है, क्योंकि डॉक्टर मुझे पूछ रहा था, लेकिन उससे पहले वो पास्टर मेरे से पूछ रहा तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा अब क्या चाहिए। मैंने कहा अब तो मैं रोटियों की खोज में था। पहले मुझे पैसा चाहिए था। बोलता है बोलो आपको क्या चाहिए। छुटकारा चाहिए, कार चाहिए, विदेश चाहिए, क्या चाहिए। मैं उस बात के लिए आपके लिए दुआ करूंगा। मैंने कहा आप कहां से आए हो, शक्ल से तो बहादुर लगते हो। बोल रहा, कह रहा मैं ऊपर से बहादुर हूं शक्ल से, लेकिन मैं अंदर से भी वीर बहादुर हूं यीशु मसीह का। हालेलुया। उसने कहा मैं अंदर से भी बहादुर हूं। मैं नेपाल वालों को बड़ा प्यार करता हूं, सारे बोला हालेलुया हालेलुया। लेकिन उनके अंदर मैंने देखा ये बात, और उसने मेरे लिए प्रेयर की और वो मेरे से पूछ रहा था। मैंने कहा भाई अब तो पैसा नहीं चाहिए, अब मैं पैसे की खोज में नहीं हूँ, अब तो मैं जीवन की खोज में हूँ, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। ये मेरा जीवन बच जाए, मैं चंगा हो जाऊं, और इस बात की खोज में था। और जैसे ही मैं चंगा हुआ, उसके बाद जब मैं अपने घर गया
तो उसके बाद मैंने कहा चलो मामे के लड़के को फोन करता हूं कि मामे का लड़का तो बहुत अमीर हो गया होगा अब। और जैसे ही मैं फोन करने वाला था, खबर आई कि वो मामे का लड़का 30 साल की उम्र में जर्मनी में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। 2 छोटी छोटी बच्चियां छोड़कर चला गया, अपने परिवार को छोड़कर चला गया। अभी अभी शादी हुई, जवान लड़का चला गया क्योंकि वो रोटियों की खोज में था। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि परमेश्वर आज वचन से बातें कर रहा है। कह रहा इसलिए कह रहा मसीह लोगों को परमेश्वर देखता है। कह रहा कि बहुत बार मसीह लोग चर्च में आते तो है लेकिन विश्वासी करते तो है, हालेलुया बोलते तो है, प्रार्थना करते तो है। अगर आज आप किसी भी धर्म में, किसी भी जात में हैं, आप परमेश्वर के पास कभी इस ढंग से गए हैं कि परमेश्वर मैं तेरा बीज बनकर दिखाऊंगा कि तेरा बीज पाप नहीं करता। परमेश्वर का बीज है कि पेड़ का बीज है कि शराब का बीज है कि सिगरेट का बीज है, किसका बीज है? कह रहा अगर किसी का बीज है, आप याद रखना, अगर आपके बाप के अंदर गुस्सा है तो आपके अंदर भी गुस्सा होगा, क्योंकि आप अपने बाप के गुस्से वाले बीज हो। याद रखना, अगर बाप घर में कोई शराब पीता है, आप भी शराब पिएंगे बड़े होकर, क्योंकि वो कह रहा है उसका बीज आपके अंदर है। लेकिन अगर आपके अंदर कह रहा है यीशु मसीह का बीज है, आपका बाप यीशु मसीह है, वो नफरत नहीं करता, प्यार करता है। आज प्यार वाला बीज डालकर जाना अपने अंदर यीशु मसीह के नाम में। उसके कैरेक्टर में एक बीज है, मैं कह रहा हूं उसके अंदर कह रहा विश्वास का बीज है, भरोसे का बीज है, कह रहा धीरज का बीज है, पेशेंस है उसके अंदर। कह रहा उसके अंदर ऐसे ऐसे बीज है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बीज की खोज में आओगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज रात कह रहा कि तुम्हारे तंबू को चौड़ा करने वाला हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कहता बहुत लोग बीज की खोज में आते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक औरत मसीह में थी और मसीह में होने के बाद उन्होंने बिटकॉइन लगाए, उन्होंने पैसा लगाया, कहां लगाया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया। लेकिन उनका पैसा जब डूब गया इस आर्थिक तंगी में 2020 में, जब डूब गया पैसा, तो उनको दोस्त ने उनको बताया कि एक बाबा है, वहां पर लाइन लगती है और वहां पर वो पूछे देता है और सारे काम सफल हो जाते हैं। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया, बड़े परेशान हो गए। और वो एक दिन वो उसी समय आपस में बात कर रहे थे, दोनों पति पत्नी को उसके दोस्त ने बताया कि एक बाबा है, उसके पास चले जाओ, पेड़ के पास बैठता है और बड़ी लंबी लाइन लगती है। और जब वो लाइन में खड़े थे तो उसी समय 4-5 के पीछे वो जब उसका नंबर था तो बाबे की नजर पड़ी और उसने उनको बुलाया, दोनों को, बोलते इधर आओ। कह रहे सुनो, कह रहे तुम जिसका बीज हो उसी के पास चले जाओ, वही तुम्हें रोटियां देने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम मेरा बीज नहीं हो, मैं तुम्हें रोटियां नहीं दे सकता। वो हाथ दिखाने के लिए आए थे, वो फिर से पेड़ों पत्थरों में जा रहे थे, लेकिन उसने पहचान लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप मसीहत के बीज हो, यीशु के बीज हो, मैं कह रहा हूं आज रोटियां, मैं कह रहा 30 गुना नहीं, आपकी 100 गुना होने वाली है। आज बिजनेस 100 गुना होने वाला चर्च। लेकिन अपने अंदर कह रहा है कि अकाल के दिनों में हो सकता है आपके जीवन में कोई अकाल हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आर्थिक तंगी हो सकता है कि आपके घर में कोई समस्या हो, लेकिन परमेश्वर वचन के बिना काम नहीं करता। इसलिए बहुत सारे लोगों को कर आंसर नहीं मिलता, 10-10 साल 15-15 साल मसीह में है, लेकिन फिर भी कोई आशीष नहीं है घर में। लेकिन अगर आज ऐसा है तो इस वचन को समझना और ग्रहण करना और मुंह से बोलना कि परमेश्वर आज से मैं तेरा बीज बनूंगा। अगर आज आप परमेश्वर से बीज मांग रहे हो तो बोलता है कि बीज खाने के लिए नहीं देता, मैं बोने के लिए दे रहा हूं आज। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि अगर इसहाक को बीज देता तो इसहाक क्या करने वाला था? इसहाक भी भूखा था, हो सकता था वो बीज खा जाता, ना बोता, लेकिन उसने बोया और 100 गुना काटा। और यहां पर भी बहुत सारी औरतें बैठी हैं, चूल्हे में बैठी रहती हैं और कच्चे चावल मुंह में खाती रहती हैं, बाद में पथरी हो जाती है। चलो पास्टर बजिंदर के पास, पथरी बाहर कर देगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको, गेहूं खाएंगी कच्चे, दाल खाएंगी कच्चे, चावल खाएंगी कच्चे, बाद में इतनी बड़ी बड़ी पथरियां हो जाएंगी। यीशु कह रहा है भूख लग रही, दाल बना के खा लो। कह रहा है इसलिए इसहाक को उसने बीज दिया, उसको विश्वास था कि ये मेरे बीज है, ये खाएंगे नहीं। याद रखना, मसीह में आने के बाद अगर आप पास्टर हैं, अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर ने आपको पैसा इसलिए दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छी नौकरी इसलिए दी है, पवित्र आत्मा कह रहा है ये खाएंगे नहीं। कह रहा है कि ये मेरे सुसमाचार को, जो बीज मेरे परमेश्वर आपके अंदर डाल रहा है, जो मेरा परमेश्वर आपके अंदर बीज डाल रहा है, आपके अंदर ऐसा बीज होना चाहिए, विश्वास का बीज, प्रेम का बीज, प्रार्थना का बीज, गवाहियां देने का बीज, सुसमाचार सुनाने का बीज, आपके अंदर ये बीज काम करने चाहिए। संयम का बीज,
धीरज का बीज, कह रहा नम्रता का बीज, प्रेम का बीज अगर आपके अंदर ऐसा बीज है तो परमेश्वर कह रहा है इसको खाना नहीं, अपने लिए नहीं है, कह रहा है दूसरों में बांट कर आओ, कह रहा है तो 100 गुना आपके घर में आशीष आने वाली है। कह रहा 100 गुना, 30 गुना नहीं आएगी चर्च, मैं कह रहा हूं 100 गुना आएगी। इसलिए बहुत सारे लोग 30 गुना में संतुष्ट हो जाते हैं, चर्च में जाते हैं 30 गुना में संतुष्ट हो जाते हैं, 60 गुना में, लेकिन यहां मेरा परमेश्वर बैठा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कभी भी परमेश्वर 30 गुना नहीं मांगता, 60 गुना नहीं मांगता, 100% मांगता हूं। लोग बोलते हैं कोई बात नहीं परमेश्वर, टूटी सी गाड़ी दे दे, कोई बात नहीं मोटरसाइकिल दे दे, चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आज आपके अंदर बीज बोने का टैलेंट है, क्योंकि तुम खुदा के बीज हो, याद रखना। कह रहा है कि अगर आज दुनिया के लोग आपसे नफरत करते हैं और आप भी नफरत करते हैं तो आपके अंदर यीशु का बीज नहीं है। अगर आज आप झूठ बोलते हैं, दुनिया के लोग भी झूठ बोलते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कह रहा है यीशु का बीज नहीं है। अगर आपके अंदर यीशु का बीज है तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके बिजनेस को 100 गुना मल्टीप्लाई करने वाला यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से तेरे बीज को अपने अंदर रखूंगा। आज पवित्र आत्मा मैंने तेरे वचन को सुना, परमेश्वर आज रात आपकी जीवन में काम करने वाला अगर आपके अंदर विश्वास का वचन है, कह रहा ये भूमि है, मेरा परमेश्वर आज रात चमत्कार करेगा आपके अंदर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो? आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हो सकता है आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन आपके पास फिर भी नौकरी नहीं है, क्योंकि आपके पास आपको पता ही नहीं है कि मुझे नौकरी का फॉर्म कहां भरना है। आज बोले कि मैं परमेश्वर तेरा बीज बनकर दिखाऊंगा, तेरा बीज कह रहा मैं यीशु का बीज हूं, मैं आज से नफरत नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज से कह रहे अपने अंदर क्षमा का बीज रखूंगा, प्रेम का बीज रखूंगा, मैं परमेश्वर आज से प्रार्थना का बीज रखूंगा, मैं फास्टिंग का बीज रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर आपने अपने अंदर फास्टिंग का बीज बो लिया है, भोर के समय उठकर प्रार्थना करने का बीज बो लिया है, परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है चर्च, अगर आपने बीज बो लिया है अपने अंदर, परमेश्वर कह रहा है कि हर संडे चर्च आने का अगर आपने बीज बो लिया अपने अंदर, आपके कैरेक्टर में अगर परमेश्वर का बीज है, आपके स्वभाव में अगर परमेश्वर का बीज है, तो यीशु नासरी आज रात आपको 30 गुना नहीं 100 गुना मल्टीप्लाई करने वाला है। आज रात एक हेलीकॉप्टर आपके घर उतरने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो मेरे पास हेलीकॉप्टर हो और मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जगह नहीं है, तो मेरा हेलीकॉप्टर ऊपर ही घूमता रहेगा, झुक 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 झुक, लेकिन मैं कहां उतारूंगा? मैं कहूंगा हेलो हेलो सीमा, हेलो आंटी, हेलो कमलेश, ए दिल्ली वाली तू मेरे चर्च में आती थी, थोड़ी सी जगह दे दे। कहेगी ना 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 मैं नहीं दे सकती। मैं कहूंगा ए अंबाले वाली, ए चंडीगढ़ वाली, मेरा हेलीकॉप्टर उतारना है, थोड़ी जगह दे दे। नहीं, मैं नहीं उतार सकती, मेरे कोठे में कपड़े सूख रहे हैं अभी, मैं नहीं उतार सकती, मैं नहीं उतार सकती, अभी मेरे छत पे किराएदार रहते हैं, मैं नहीं उतार सकती। अगर किसी के पास छत है, गांव में कहूंगा, गांव में जाके कि उतरना है भाई साहब, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं नहीं परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले हेलीकॉप्टर को उतारने की परमिशन लेनी पड़ती है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपके पास टैलेंट होगा, हुनर होगा, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने आज इस वचन को सुना है, आज परमेश्वर ने मुझे कहा अगर ये लोग अपने अंदर बीज लेकर जाएंगे यीशु मसीह का, यीशु मसीह के कह रहा बीज को लेकर जाएंगे, उसके कैरेक्टर का बीज अपने अंदर रखेंगे, पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा कि ये प्लेस इनके लिए मैं प्लेटफॉर्म का काम दूंगा आज यीशु मसीह। आपके लिए प्लेटफॉर्म है, कह रहा अगर जो नहीं मिला आज तक, यहां से रिसीव करके जाना, यहां से मांग कर जाना, यहां से सुधर कर जाना। मैं कह रहा हूं 100 गुना बरकत आने वाली है यीशु के नाम में। ऐसे नहीं काम बनते भाई साहब। यहां पर लोग आते हैं,